जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या तीसरा को जो है आज इसमें जो है 3 प्रश्न दिया गया, सभी को आज हम लोग बनाना सीखेंगे। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट बताऊँगा। आप मैथ में कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो आपको समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। क्या कह रहा है? कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए इसमें 3 प्रश्न दिया गया है, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से। देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। क्या हुआ कॉन्सेप्ट है, चलिए समझ लीजिए। देखिए दशमलव संख्याएं दशमलव संख्याएं की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? दशमलव संख्याएं जो है आपको 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो एक आप जानते होइएगा, एक क्या होता है? शांत दशमलव। एक क्या होता है? शांत दशमलव। और दूसरा क्या होता है? अशांत दशमलव। क्लियर है? पहला होता है शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। अब देखिए शांत दशमलव फिर अशांत दशमलव भी आपको 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? ये अशांत दशमलव जो है आपको 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है अशांत व आवृत्ति। क्लियर है? दूसरा क्या होता है? अशांत व अनावृत्ति। सभी को आज हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आप एक बात बताइए, अब अशांत व आवृत्ति, अशांत व अनावृत्ति, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा समझ लीजिए आप। जैसे मान लीजिए 5.67777 इस तरह से डॉट डॉट अनंत तक है। मतलब इसका जो है क्या मतलब हुआ, जब किसी संख्या से हमने भाग दिया तो इसका भागफल जो है ना 5.67777 इस तरह से, यहाँ 7 देखिएगा तो रिपीट हो रहा है। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? ये अशांत व आवृत्ति हो जाएगा। इसको इस तरह से भी आप लिखते हैं, एक तरीका है 5.6, जो संख्या रिपीट हो रहा है ना, मतलब बार बार आ रहा है ना, उस पर एक बार लगा देते हैं। बार क्या होता है? इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं, एक रेखा। क्लियर है? इसे बार बोला जाता है। इसे क्या बोलेंगे? अशांत व आवृत्ति। क्लियर है? इसी तरह जो है इसका अशांत व अनावृत्ति क्या होता है, इसका एग्जाम्पल लीजिए। देखिए जैसे 5.6, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब निश्चित नहीं है इसका। मतलब इसका भागफल जो है ना, कभी देखिए 6 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर क्या आएगा कोई पता नहीं। मतलब ये कुछ भी रिपीट इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन ये अनंत तक किसी तरह चलता जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? अशांत अनावृत्ति। समझ गए? अशांत अनावृत्ति क्या हुआ? कुछ भी आपको रिपीट नहीं होगा लेकिन अनंत तक होगा। क्लियर है? तो इसे हम बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। अब देखिए एक बात बता दीजिए, ये शांत दशमलव क्या हो गया? शांत दशमलव हो गया जैसे मान लीजिए 5.6। इसका क्या मतलब हुआ? जब हमने भागफल किसी संख्या से भाग दिया तो भागफल जो है कट के शेष 0 आया, और यहाँ जो है ये भागफल 5.6 आया। मतलब ये 6 पर ही रुक गया, तो इसे शांत दशमलव बोलेंगे। इसका भी एग्जाम्पल हमने समझा दिया। अब देखिए ये शांत दशमलव और अशांत व आवृत्ति दोनों जो है ना, ये परिमेय संख्या होता है। दोनों परिमेय होता है। ये अशांत अनावृत्ति है ना, ये क्या होता है? अपरिमेय। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। आपका जो इसमें जितने भी सवाल दिए गए सभी आपको सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? शांत दशमलव और अशांत व आवृत्ति दोनों जो है ना परिमेय संख्या होता है। क्लियर है? इसे P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अशांत व अनावृत्ति जो है ये अपरिमेय होता है। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपको समझना था। मुझे आशा है आपको पूरी समझ में आ गया होगा। अब देखिए चलिए प्रश्न को आप हल करिए। सबसे पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या दिया गया है? 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब सबसे पहले इसको यहाँ आप नीचे लिख लेते हैं। देखिए
क्या है 43.123456789। अब देखिए सबसे पहले वीडियो को रोक के आप बताइए मेरे भाई, यह क्या है? ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है कि अशांत व आवृत्ति है कि अशांत व अनावृत्ति है? मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। आप देखिएगा यहाँ, देखिए यहाँ जो है ना 9 तक ये जो है रुक जा रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हुआ ये शांत हो गया। सबसे पहला ये शांत दशमलव हो गया। क्लियर है? अब शांत दशमलव हुआ तो शांत दशमलव हुआ तो ये तो परिमेय हो गया। अभी हमने बताया शांत दशमलव अशांत व आवृत्ति ये दोनों जो है परिमेय संख्या होता है। क्लियर है? अब जब शांत हुआ तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यह परिमेय हो गया। अब यहाँ जो है P/Q के रूप में कैसे लिखिएगा? देखिए जब दशमलव को हटाइएगा ना तो बट्टा जो है जितना दशमलव के बाद संख्या उतना जीरो दे देते हैं। तो कितना है संख्या गिन लीजिए। जैसे यहाँ 9 की संख्या 9 जीरो, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9। अब देखिए यहाँ इसे जो है ये हर के नीचे जो है ऊपर वाला P होता है, नीचे वाला Q, तो इसे जो हम लोग 2n इंटू 5n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर है? व्यक्त कर सकते हैं। बस पहला प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। इसी क्लियर है? आपको समझ में आ गया। ये क्या है? Q, इसे 2n इंटू 5m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है? 0.1200120012 4 गो जीरो, इसी तरह जो है ये डॉट 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 अनंत तक जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले बताइए यह क्या है? अभी हमने बताया है जब भी आपको ये जो है कोई भी संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये बढ़ते जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अशांत अनावृत्ति। अशांत व अनावृत्ति। क्लियर है? समझ में आ गया? अभी अशांत व अनावृत्ति हो गया तभी हमने क्या बताया है? यह क्या होता है? अपरिमेय। तो जब अपरिमेय है तो इसे जो है आप इसके जो है P/Q के रूप में आप नहीं लिख सकते ना ही Q को जो है अभाज्य गुणनखंड जो है 2n गुणे 5n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर है? इसका आंसर यही हो गया, अपरिमेय। अब तीसरा प्रश्न को चलिए सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या है? तो 43.123456789 इसके ऊपर ये देखिए बार लगा है। तीसरा प्रश्न में देखिएगा ये बार लगा है। इसका क्या मतलब हुआ? जब इसको जो है किसी संख्या से भाग दिए तो ये भागफल में जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर जो है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से ये रिपीट हो रहा है। इसलिए हमने इस पर बार, इसलिए इस पर जो है बार लगा हुआ है। क्लियर है? समझ गए? तो इसे यह भी क्या होता है? यह भी होता है परिमेय संख्या। अभी हमने समझाया है। मतलब शांत दशमलव अशांत व आवृत्ति भी ये बार जिस पर लगा है यह भी परिमेय होता है। क्लियर है? अब परिमेय होता है तो इसके जो है इसे जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे जो है Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड 2n गुणे 5m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? कंप्लीट आपका यही जो है सॉल्यूशन हो गया, यही फाइनल आंसर है। मुझे आशा है जिस तरह से मैंने आपको समझाया है आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।